नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माँ भगवती। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के नवरात्रि विशेष कार्यक्रम में आज 8 अक्टूबर 2024 को प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष। माँ भगवती के आज के स्वरूप के पूजन के संदर्भ में विषय को लेकर के 8 अक्टूबर 2024 तदनुसार संवत 2081 शक संवत 1946 आश्विन मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि दिन मंगलवार। आज का नक्षत्र ज्येष्ठा रहेगा। आज का सूर्योदय 6:10 पर, सूर्यास्त 5:50 पर होगा। आज का अभिजित मुहूर्त रहेगा 11:31 से 12:18 तक मध्याह्न काल में। आज का राहु काल रहेगा 2:50 से 4:18 PM। वर्तमान समय में हम सभी भक्त अपने अपने घरों में, मंदिरों में, सार्वजनिक स्थानों पर माँ भगवती की आराधना पूजा कर रहे हैं। आज षष्ठम दिवस में अर्थात नवरात्रि के छठे दिन हम माता कात्यायनी का पूजन करते हैं। माँ कात्यायनी भगवती दुर्गा का छठा अवतार हैं। इनका शरीर सोने जैसा सुनहरा है। माता कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। चारों भुजाएं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक हैं। आयु, विद्या, यश और बल का प्रतीक हैं। माता के 2 हाथों में तलवार कमल हैं। अन्य 2 हाथ वर मुद्रा, वरदान देने की मुद्रा में हैं, जो अभय प्रदान करते हैं। देवी पुराण के अनुसार जैसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब देवासुर संग्राम हो रहा था, देवासुर संग्राम में देवता पराजित हुए तो सबको चिंता हुई कि पुनः हम विजय श्री कैसे प्राप्त करें। तो सबने मिलकर के ऋषि कात्यायन से प्रार्थना की कि आप माँ भगवती की कठोर तपस्या करें और उन्हें पुत्री रूप में प्राप्त करने की कामना करें, और जब प्रकट हों तो ऐसा वरदान प्राप्त करें। कात्यायन ऋषि की कठोर तपस्या के उपरांत माँ भगवती प्रसन्न हो गई और उनके समक्ष प्रकट हुई और उनसे वरदान मांगने को कहा। कात्यायन ऋषि ने कहा, हे भगवती, मेरी इच्छा है कि आप इस संसार में लोक कल्याण करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए जन्म लें और मुझे पुत्री स्वरूप में प्राप्त हूँ। माँ भगवती ने उन्हें तथास्तु कहा और कहा, मैं अवश्य ही आपके मन की इच्छा पूरी करूँगी। इस प्रकार से माँ भगवती कात्यायन ऋषि के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई और उन्होंने आताताइयों का वध किया। इस कारण से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। जिस समय संसार में असुर महिषासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तो उसके विनाश के लिए सभी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की थी। इस प्रार्थना के कारण से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश से माता कात्यायनी प्रकट हुई थी। इन्हें ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है, क्योंकि
एक समय गोपियों ने यमुना के तट पर माता कात्यायनी की पूजा की थी, जिसमें उन्होंने कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त होने की इच्छा प्रकट की थी। कात्यायनी माता को इस कारण से ब्रज की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। कात्यायनी माता को पीला पुष्प, पीला वस्त्र और पीले भोज्य पदार्थ प्रिय हैं। इसलिए हम जब भी माता कात्यायनी की पूजा करें तो माता कात्यायनी को इस प्रकार के पीले वस्त्र, पीले भोज्य पदार्थ, पीला प्रसाद समर्पित करें। उन्हें यह विशेष रूप से प्रिय है। पीला रंग मंगल का सूचक माना जाता है। विशेषकर पूजा में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि पूजा के समय जो भी हम अपने इष्ट देवता को सामग्री प्रस्तुत करते हैं, नैवेद्य निवेदित करते हैं, वह नैवेद्य हमें यदि स्वयं के द्वारा बनाया हुआ उपलब्ध हो तो सर्वश्रेष्ठ रहता है। नवरात्रि के दिनों में पूरे तन मन से सचेत होकर के मनसा वाचा कर्मणा संकल्प के साथ, संयम के साथ और व्रत के पूर्ण विधि विधान का पालन करते हुए हमें उपवास आदि करना चाहिए। व्रत के कुछ नियम हैं जिनके पालन करने से हमें लाभ प्राप्त होता है। नवरात्रि के व्रत के समय हमें अभक्ष्य पदार्थ नहीं ग्रहण करने चाहिए। नवरात्रि में या किसी भी पर्व में जब भी हम कोई साधना करते हैं, दिन में सोना निषेध है। इन दिनों में यदि हम चाहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो भरी हुई नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर हो और सकारात्मक ऊर्जा से हमारा शरीर परिपूर्ण हो, तो उस समय बाहर का भोजन, फास्ट फूड, जंक फूड आदि खाना निषेध है। विशेषकर उस साधक को जो व्रत करता है, जो माँ भगवती की पूजा करता है, उसे तो किसी प्रकार का आपस में क्लेश नहीं करना चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और व्रत के समय किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। व्रत करते समय जैसा कि नियम है, हम वर्ष में 4 बार नवरात्रि मनाते हैं। वर्तमान समय में जो नवरात्रि चल रहे हैं इन्हें हम शारदीय नवरात्रि कहते हैं। इसके पश्चात माघ मास के शुक्ल पक्ष से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाते हैं। चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक वासंतिक नवरात्रि मनाते हैं और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाते हैं। इस तरह से वर्ष में 4 बार नवरात्रि होते हैं। इनमें आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष से मनाए जाने वाले नवरात्रि को और माघ मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से मनाए जाने वाले नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इन दिनों में जो साधक साधना करते हैं उनको विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब इस व्रत को करते समय, पूजा करते समय या प्रारंभ के समय हम कई बार हमारे मन के अंदर ये प्रश्न आता है कि जो हम प्रारंभ कर रहे हैं इसके लिए कौन सा समय ठीक रहेगा, किस वेला में हमें इसे प्रारंभ करना है, इसको कैसे प्रारंभ करना है, इसके नियम आदि क्या हैं, इस संबंध में हम जानना चाहते हैं। तो इसको प्रारंभ कैसे करना, किस समय करना और कौन सा मुहूर्त उपयुक्त है, इसके संदर्भ में हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। एक तो पंचांग तिथि जो होती है, पंचांग में जो विधि बताई गई है उसके अनुसार समय का घट स्थापना करने का और पूजन का समय निर्धारित कर सकते हैं। दूसरा, आचार्य के द्वारा निर्देशित समय
जो मुहूर्त निकाला गया है उनके द्वारा निर्देशित समय के अनुसार कर सकते हैं। और वो समय जो हमारे परिवार के, जो हमारे माता हैं, पिता हैं, सास ससुर या हमसे वे श्रेष्ठ लोग, हमसे जो बड़े लोग हैं, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके निर्देशन में हम सदैव कोई न कोई कार्य अपना संपादित करते हैं, उनके मार्गदर्शन से हमें इस कार्य को संपादित करना चाहिए। हम कोई भी व्रत करें, कोई मंत्र की साधना करें, किसी प्रकार की साधना हो, जब तप यज्ञ हवन हो, उनमें से मुहूर्त का शोधन आवश्यक है। यदि आप किसी आचार्य से मुहूर्त का शोधन कराते हैं तो अच्छा है। यदि आप किसी मुहूर्त, कोई ऐसा समय है कि कार्य आवश्यक है, तो आप अपने गुरु की आज्ञा लेकर के भी कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। अपने से बड़ों से आज्ञा लेकर के कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। ये आपके लिए सदैव शुभ फलदायी रहेगा। नित्य नैमित्तिक कार्य जो हैं इसमें मर्यादा के अनुसार करें, मर्यादा न तोड़ें। माताएं पूजा के समय अपने सिर पर पल्लू रखें, अर्थात सिर को ढक करके रखें। बेड अथवा चारपाई जिस पर हम गृहस्थ आदि के समय सोते हैं उसका प्रयोग न करें। व्रत आदि के दिन के समय शयन न करें। व्रत रखने वाले व्रत काल में क्षौर कर्म न कराएं, अर्थात दाढ़ी मूछें आदि न कटवाएं। जो माताएं व्रत रखती हैं, पूजा पाठ में रहती हैं, वो विशेषकर सावधानी रखें। इन दिनों में वह किसी ब्यूटी पार्लर आदि में न जाएं तो श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इन दिनों में जो हम ऊर्जा संरक्षित करते हैं, जिस ऊर्जा के द्वारा हम अपने शरीर को, मन को आगे कार्य करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए उपयोग करना चाहते हैं, यदि हम उन दिनों कई स्थानों पर जाएंगे तो वहाँ ऐसा करने से हमारी जो ऊर्जा है उसका क्षरण हो जाता है। क्योंकि ऊर्जा का एक नियम है कि जब एक ऊर्जा किसी दूसरे से स्पर्श करती है तो उसका स्थानांतरण हो जाता है, इसलिए उसका संरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। अखंड ज्योति घर में जलती है, विशेषकर उस समय घर से जिस स्थान पर घट स्थापना हुई है, जिस स्थान पर अखंड ज्योति जल रही है, उस स्थान को छोड़ने का विधान नहीं है। उसे छोड़े नहीं, उस स्थान पर उसको भली भांति देखें। भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। एक बार पहने हुए वस्त्र पूजा में दोबारा प्रयोग न करें। जप पाठ आदि जो लोग करते हैं उसमें जप करते समय हिले नहीं, पाठ करते समय हिले नहीं, बिल्कुल एक आसन में ठीक से बैठें। व्रत रखने वाले जब तक 9 दिन तक नींबू आदि न काटें। आपस में पति पत्नी है तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करें उन दिनों में। पुरुष एवं माताएं विविध प्रकार के व्रत और उपवास करते समय विशेष सावधानी रखें। यह नवरात्रि जो हैं विशेष रूप से ऋतु परिवर्तन के काल में होते हैं, और यह ऋतु परिवर्तन काल हमारे वातावरण में अनेक प्रकार की जो परिवर्तन होते हैं उससे हमारी रक्षा करता है। जो ऊर्जा का संचार हमारे अंदर होता है उस ऊर्जा से हमें नवचैतन्य प्राप्त होता है, हम स्वस्थ रहते हैं, मौसम का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, रोगों से हमारे शरीर का बचाव होता है। पूजा के समय खट कर्म, पवित्रीकरण, आचमन, प्राणायाम, सुस्ति वाचन आदि करने के पश्चात हम अपनी अपनी कामना के अनुसार माँ भगवती के मंत्र आदि का जप करते हैं। कुछ जातक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं, कोई नवाण मंत्र का पाठ करते हैं, कोई बीज मंत्र का पाठ करते हैं, कुछ पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं,
ऐसे अनेक प्रकार हैं, अपनी अपनी कामना के अनुसार हम पाठ करते हैं। जैसे कहते हैं, एक कहावत है, 100 तालों की एक ही चाबी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि माँ भगवती का सिद्ध कुंज का स्तोत्र जो है, वह समस्त प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला, समस्त प्रकार के भय को दूर करने वाला, समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला, ऐश्वर्य प्रदान करने वाला और हमारी रक्षा करने वाला है। ऐसे अनेक कामनाओं को सिद्ध करता है। जो जातक अपने जीवन में नव चैतन्य का संचार चाहते हैं, ऊर्जा का संचार चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, धन की कामना करते हैं, ऐसे जातक सिद्ध कुंज का स्तोत्र का नित्य पाठ करें, जिससे उन्हें पर्याप्त लाभ मिलेगा। लेकिन इस पाठ में विशेष ध्यान रखना है, उन्हें सावधानी और मर्यादा का पूरा ध्यान रखना है। इसके उपरांत ही उन्हें लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। जिन जातकों को शत्रु से भय लगता है, जो अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, शारीरिक मानसिक कष्ट जिन्हें होता है, दैहिक दैविक भौतिक, ये 3 प्रकार के जो कष्ट हैं, जो ताप हैं, शारीरिक कष्ट जिसे दैहिक कष्ट कहते हैं, दैविक माने वे आपदाएं, वे संकट जो अकस्मात आते हैं प्रकृति के द्वारा, भौतिक माने सांसारिक। इन तीनों प्रकार के कष्टों से हमारी रक्षा होती है। शत्रु का भय, सर्प भय, राज भय, दुस्संगजन्य भय, अभिचार भय, वाहन आदि से भय, अस्त्र शस्त्र से भय, ये समस्त प्रकार के भय से जातक मुक्त हो जाता है, जो माँ भगवती की साधना करता है और कवच का पाठ करता है। ऐसे ही अपनी अपनी कामना के अनुसार मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए साधक माँ भगवती की आराधना करते हैं, और यह आराधना का काल श्रेष्ठ है। इसमें विशेष बात एक और ध्यान रखने की है, जैसे जैसे समय बदलता है, कुछ मान्यताएं भी बदलती हैं, व्यवस्थाएं भी बदलती हैं, और हमारे स्वभाव में भी देखा देखी परिवर्तन आता है। तो जो जातक माँ भगवती की आराधना करते हैं, तो भगवती को जगत जननी कहा जाता है। तो इस आराधना काल में हम सभी लोग संकल्प लें कि हमारे अपने अपने घरों में जो हमारे श्रेष्ठ जन हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, वे सारी शक्ति स्वरूपा हैं। भारतीय दर्शन में यस्त नारंत पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है, उनको सम्मान दिया जाता है, उनका आदर किया जाता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो माँ भगवती का विग्रह जो हम प्रत्यक्ष स्थापित करके जिसकी पूजा करते हैं, 9 दिनों तक जिनकी आराधना करते हैं, तो इस आराधना के साथ हम अपने जीवन में एक यह भी संकल्प धारण कर लें, यह भी संकल्प ले लें कि जो हमारे घर में बैठी हुई माँ है, उसका भी हम आदर करें, उसको भी सम्मान दें, उसको किसी प्रकार का मेरे द्वारा कष्ट न हो, चाहे वो मेरी अपनी माँ हो जिसने मुझे जन्म दिया हो, चाहे वो सासू माँ घर की हो, दोनों को हम सम्मान दें, क्योंकि माँ की कृपा हम सबको तभी प्राप्त होगी जब हमारे घर में बैठी माँ प्रसन्न होगी, क्योंकि उसका आशीर्वाद जब मिलेगा तो माँ भगवती शीघ्र प्रसन्न होंगी और उनका भी आशीर्वाद मुझे मिलेगा। घर में बैठी माँ यदि दुखी है तो माँ भगवती की चाहे जितनी आराधना कर लें आप,
चाहे इतनी उपासना कर लें, चाहे इतना व्रत नियम आप पालन कर लें, आपका कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हमने इस शरीर को प्राप्त किया है। जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने पाला पोसा, ऐसी माँ का अपमान न हो। हमारी माताएं बहनें, चाहे हमारे घर की हों, चाहे हमारे समाज की हों, सबके प्रति हमारा आदर का भाव बना रहे। हम उनका सम्मान करें। मेरे द्वारा कहीं कोई ऐसा कृत्य न हो जो उन्हें अपमानित होना पड़े। यदि ऐसा संकल्प लेंगे तो ही हमारे नवरात्रि के व्रत हमारे लिए कल्याणकारी होंगे, अन्यथा पूजा विधि मात्र दिखावा बन करके रह जाएगी। इसलिए आज नवरात्रि विशेष के कार्यक्रम में मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के माध्यम से नवरात्रि विशेष कार्यक्रम में आप सबको मैंने माँ भगवती के आज खष्टम दिवस पर कात्यायनी के स्वरूप से संबंधित चर्चा की, और मैं पूरे विश्वास के साथ ये आशा करता हूं कि आप सभी इससे लाभान्वित होंगे और संपूर्ण शक्ति का सम्मान करेंगे और इसी के साथ अपने जीवन को आदर्श रूप में जीने का संकल्प लेंगे। आज के दिन इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।